अगर आपको अनीमिया है, मतलब है ना, मतलब ब्लड का, है ना, मतलब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, तो आप कैसे लैब डायग्नोसिस करेंगे? ओके, पॉइंट यही है कि आप लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे अगर आपको अनीमिया है। सी, प्रेगनेंसी में हम मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट पर चेक करते हैं, हर 4, ठीक है ना, मतलब कि हीमोग्लोबिन हम कितनी बार रिकमेंड करते हैं कि हम 4 बार चेक हो जाए, ठीक है, 4 एंटीनेटल ड्यूरिंग, है ना, ईच ANC विजिट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ये हो गई, ये जो है ये हमारी MOHFW, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये बोलती है। WHO बोलती है हीमोग्लोबिन 2x टाइम्स चेक होना चाहिए, फर्स्ट ANC में और ड्यूरिंग 24 to 28 वीक्स। अगर इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, ये वाला, कि मतलब मिनिमम हर एंटीनेटल विजिट में चेक होगा, और मिनिमम कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स ना, 4x टाइम हम चेक करेंगे। अब मान लो स्क्रीन करना है हमें, स्क्रीन का मतलब है इतना लेस देन 11 हीमोग्लोबिन, है ना, हो, तो हम स्क्रीन करेंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन से जो अनीमिक नहीं है उसके लिए हम क्या क्या करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, CBC प्लस रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट मतलब इमेच्योर RBC होती है, उसकी फॉर्म से कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे आप। दूसरा, पेरिफेरल स्मीयर करोगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो अगर, इफ, अगर पेशेंट थैलेसीमिया का हो या सिकल सेल अनीमिया का हो तो, ठीक है। और क्या, और हम क्या करते हैं, आयरन, है ना, आयरन स्टडीज करते हैं, आयरन स्टडीज। आयरन स्टडीज में क्या क्या, पहले हम क्या करते हैं, RBC इंडेक्सेस देखते हैं, RBC के इंडेक्सेस। पहला, मेंस्टर मेंसर इंडेक्स। मेंस्टर का मैं आपको निमोनिक बताता हूँ, M से क्या है, MCV ऊपर फेंटोलीटर्स में, और R से RBC काउंट नीचे, ठीक है। सी, तो अब इसकी कट ऑफ है 13, अगर 13 से कम और 13 से ज्यादा, लेस मतलब थैलेसीमिया, मोर मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ओके, ये बता दिया मैंने। दूसरा हम कर सकते हैं MCV। MCV बोले तो मीन कॉर्पस्कुलर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल होती है 80 से 100 बोलते हैं, बट एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 75 से 100 फेंटोलीटर, ठीक है। नॉर्मल मतलब 75 से 100 फेंटोलीटर्स, ठीक है। अब मान लो आर, है ना, मतलब वॉल्यूम इतनी नॉर्मल होती है, एवरेज अगर बोलूं तो मैं 80 मान लो, ठीक है। तो अगर इससे कम हुई, लेस देन 75, और एक हो जाएंगे मोर देन 100 फेंटोलीटर्स, मतलब RBC छोटे साइज की है, तो इसका निमोनिक है सीता, साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया एंड अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब इसका है LHMC, इसका मतलब लिवर डिजीज, ठीक है। और H से अभी बता देते हैं, ये हीमोलिटिक अनीमिया, है ना। M से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक में कौन कौन से आ गए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या तो आपको, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। और C से, एक सेकेंड रुकिए आप,
और एल से लिवर डिजीज हो गया। ये हिमोलिटिक की जगह इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये हो गया साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो ड्रग्स की वजह से होता है, ठीक है, दवाइयों की वजह से होता है। तो हमने आपको ये भी बता दिया। और इंडिसेस में एक हो गया MCHC, एक हो गया सीरम फेरिटिन। ये भी आपने ब्लड टेस्ट में देखा होगा। MCHC हो गया मीन कॉर्पस्कुलर हीम कंसंट्रेशन, है ना, ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? MCHC, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। ये है मोस्ट सेंसिटिव RBC इंडेक्स। वैल्यू होती है इसकी नॉर्मल 35 to 37। आयरन डेफिशिएंसी में क्या मिलेगी? लेस देन 30 मिलेगी। ये आपको याद रखना है, आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी लेस देन 30। ठीक है। और सीरम फेरिटिन, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर है, या अर्लीस्ट, अगर हम मेन देखा जाए तो अर्लीस्ट है ना, और या बेस्ट मार्कर सीरम फेरिटिन है। सीरम फेरिटिन मतलब स्टोरेज फॉर्म है यार, ये सिंपल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है। अब नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी सीरम फेरिटिन की? सीरम फेरिटिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 से 200 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है। अब अगर मोर देन 100 है ना, तो मतलब नॉर्मल आपकी बॉडी में स्टोर्स मेंटेन्ड है। लेस देन 20 है तो मतलब आयरन हो गया डिप्लीट, कम हो गया। लेस देन 10 है तो मतलब सीधा सीधा बोलिए आप आयरन डिफिशिएंसी अनीमिक स्टेट में चले गए। एक आपने एक और सुना होगा ब्लड टेस्ट के अंदर मार्कर, उसे कहते हैं सीरम आयरन। सीरम आयरन में अगर आयरन की वैल्यू कम हो गई तो अनीमिया है। कितनी कम? लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर DL को हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सी, अगर आयरन होगा बॉडी में कम तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके। नॉर्मल कितनी होती है? 325 से 400 माइक्रोग्राम पर DL। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बताया बढ़ जाएगी कितनी? मोर देन 400 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। और कम हो जाएगी किसमें? अनीमिया ऑफ chronic डिजीज। फोर्थ, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होता है, नॉर्मल रेंज इसकी होती है 20 से 25%। अब अगर प्रोटीन खत्म, मतलब आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा? आयरन खत्म, तो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन वो भी हो गया कम। ठीक है। तो IDA इन आयरन डेफिशिएंसी में अनीमिया में हो गया लेस देन 10। इसका फॉर्मूला है आयरन अपॉन TIBC। इसका फॉर्मूला है आयरन अपॉन TIBC। तो सैचुरेशन कम हो जाता है। क्यों? आयरन कम हो गया, TIBC इंक्रीज हो गई, तो ओवरऑल हो गया लेस देन 10। इसका डायग्नोस्टिक है। अब अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है ना, और क्रोनिक डिजीज में कि भाई इसको लिवर डिजीज या किडनी डिजीज की वजह से हो रहा है, तो क्या होगा? आप मार्क करेंगे, डिफरेंशिएट अगर करना हो तो इसको करेंगे सीरम हेप्सिडिन की वैल्यू के बेसिस पर। अगर सीरम हेप्सिडिन की वैल्यू कम हो जाएगी किसमें? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और ज्यादा हो जाएगी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। ये क्योंकि अनीमिया मतलब क्रोनिक डिजीज में होती है इन्फ्लेमेशन, तो उसमें बढ़ जाएगा और आयरन डिफिशिएंसी में कम हो जाएगा। और लास्ट रिजॉर्ट क्या रहता है? लास्ट में आप क्या करवा सकते हैं? बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड चीज है। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें क्या मिलेगा? अगर आप बायोप्सी करेंगे निटल में, आयरन एब्सेंट मिलेगा, है ना। और एक इन्वेजिव मेथड है, इस वजह से हम इसको चूज नहीं कर सकते, मगर हम इसे करा सकते हैं। मगर पॉइंट क्या है, जब हमें पहले ही हमारे इंडिसेस पहले ही बता देंगे। ओके। सी, तो हमने आज के हमारे फ्लो चार्ट बन गया है, बढ़िया। ओके, सी यू, थैंक यू।